क्या यह फंड सिर्फ मझौली कंपनियों में इन्वेस्ट करती है या छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करती है या बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है? बड़ी कंपनी में कितना परसेंट लगाती है या छोटी कंपनी में कितने परसेंट लगाती है? मीडियम कंपनी में कितना इन्वेस्ट करती है? और इसके पास कैश कितना रहता है? इसका कितना परसेंट कहाँ पर लगा हुआ है? और इसका रिटर्न देखेंगे पहले का कि अभी तक कितना रिटर्न दे चुका है जब से यह फंड लॉन्च हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका रिटर्न दिखा रहे हैं आपको कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है और अभी तक ये कितना परसेंट निकाल कर दे दिया है। यहाँ पर देखिए आप HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ लिखा हुआ है और नीचे की तरफ यहाँ पर देखिएगा इक्विटी लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है मिड कैप और साइड में लिखा हुआ है वेरी हाई रिस्क। उसके बाद नीचे की तरफ आप देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका एक दिन का रिटर्न, इसका एक दिन का रिटर्न है 1.54%। और वही हम लोग देखेंगे पिछले एक महीना का इसका रिटर्न। ये पिछले एक महीना में ये 1.63% का रिटर्न निकाल कर दिया है। ये फंड है जो HDFC मिड कैप, ये एक महीना में 1.63% का रिटर्न दिया है। वही हम लोग देखेंगे इसका 6 महीना का रिटर्न। तो ये 6 महीना में, पिछले 6 महीना में ये 1.45% नेगेटिव में है। मतलब कि जिसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होगा, मतलब कि जो पिछले 6 महीना में जिसने इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो उसके पोर्टफोलियो में 1000 से 1200 रुपये के लगभग पोर्टफोलियो में लॉस दिखा रहा होगा। और वही हम लोग देखेंगे इसके पिछले 1 साल का रिटर्न। इसका पिछले एक साल का रिटर्न है 4.94%। मतलब कि जिसने 1 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होगा उसे लगभग 5000 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा 1 साल में। मतलब कि FD से भी कम। FD तो मान के चलिए 5 से 7% देता है बैंक में, और यहाँ पर लगभग आपको 5000 रुपये का मिला हुआ है रिटर्न। वही हम लोग देखेंगे पिछले इसका 3 साल का रिटर्न। तो ये 3 साल में 21.05% का रिटर्न दिया है। मतलब कि आप लोग सोच सकते हैं कि 3 साल में इसने 21% का रिटर्न निकाल कर दिया है। वही हम लोग देखेंगे पिछले 5 साल का इसका रिटर्न 19.90%, मतलब कि 20% का रिटर्न दिया है। वही हम लोग देखेंगे ये जब से फंड लॉन्च हुआ है और अभी तक ये कितना रिटर्न निकाल कर दे चुका है। तो अभी तक जब से ये फंड लॉन्च हुआ है 20.07% का रिटर्न दिया है। ये फंड कब लॉन्च हुआ था? ये फंड लगभग 2013 में लॉन्च हुआ था। उस समय इसका NAV का प्राइस 18 रुपये 80 पैसा का था और अभी इसका NAV का प्राइस कितना चल रहा है? तो 20 रुपया 33 पैसा। देख सकते 12 जून का इसका है 220 रुपया 16 पैसा NAV का प्राइस। वही इसमें मैक्सिमम आप SIP 100 रुपये के कर सकते हैं। 97,350 करोड़ का फंड साइज है इसका। इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है? 0.76% और ये 5 स्टार रेटिंग है। इसका रिटर्न कैलकुलेटर पर आइए और दिखा रहे आपको। मान के चलिए किसी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होगा पिछले 10 साल के लिए, तो उसके पास कितना टोटल रिटर्न मिलता है? मान के चलिए उसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो उसके बाद टोटल हो गया 5,51,078 रुपया। तो मतलब कि उसे 4.5 लाख रुपया का प्रॉफिट हुआ। 4,51,078 रुपया का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि 451% का रिटर्न मिला हुआ है। वही हम लोग देखेंगे पिछले 5 साल का रिटर्न। इसका पिछले 5 साल का इसका रिटर्न होगा टोटल हो जाएगा 2,47,797 रुपया। रिटर्न होगा 147% का। टोटल इसमें रिटर्न कितना मिला? 1,47,797 रुपये का। 1 लाख तो उसका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है। वही हम लोग देखेंगे पिछले 3 साल का इसका रिटर्न। तो टोटल हो गया 1,77,376 रुपया, मतलब कि 77,376 रुपया का रिटर्न मिला हुआ है 77.38% का। वही हम लोग देखेंगे पिछले 1 साल का इसका रिटर्न 1,04,940 रुपया, मतलब कि 4940 रुपये का रिटर्न मिला हुआ है 1 साल में 4.94% का।
ये कितने कंपनियों में होल्डिंग करता है? ये होल्डिंग इसका 78 कंपनी में होल्डिंग है। एरेपो में 7.68%, मैक्स फाइनेंस में 4.49%, यूएस स्मॉल फाइनेंस में 4.01%। इसी प्रकार से आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर इंडियन बैंक है, इसमें 3.15% का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं होल्डिंग कितना है। इक्विटी, डेट और कैश, इसके पास इक्विटी कितना है 92.48%। कैश इसके पास कितना रहता है परमानेंट, जैसे मान के चलिए मार्केट क्रैश होता है तो पैसा डालने के लिए इसके पास 7.52% का कैश रहता है, मतलब कि 7.5% कैश हमेशा इसके पास परमानेंट रहता है। जितना पैसा इसके पास है उसमें से 7.5% इसके पास परमानेंट कैश पड़ा रहता है। वही हम लोग देखेंगे इसका मार्केट कैप, ये पैसा कहाँ कहाँ लगाया हुआ है। तो ये लार्ज कंपनियों में 10.61% लगाया हुआ है। और मिड कैप है, ये मिड कैप कंपनी है, तो ये क्या कहा मिड कैप में देखिए कितना 66.77% मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। मझौली कंपनी सबसे जो मीडियम कंपनी होती है उसमें ये 66.77% का इन्वेस्ट किया हुआ है। वही हम लोग देखेंगे इसका स्मॉल कैप में, जैसे सबसे छोटी कंपनी होती है उसमें 22.62% का इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब कि सबसे ज़्यादा पैसा मिड कैप में है, मीडियम कंपनी, उसके बाद छोटी कंपनी में, उसके बाद बड़ी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। इस फंड का यही रिव्यू था, आप लोगों को दिखा दिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।